भगवान की कथा, भगवान नाम हमें प्राप्त हो, ये भगवान की अनंत कृपा करुणा ही होती है। आज मां की कृपा से उनकी गोद में, इस दिव्य प्रांगण में, और ये कोई प्रांगण मात्र नहीं है, ये मां की साक्षात गोद है। और मां की गोद में हम और आप बैठे हुए हैं, तो माता रानी की अनंत कृपा आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा सर्वदा बने रहें, इसके लिए मां के चरणों में हम अपना भाव निवेदन करेंगे। क्योंकि मेरे जीवन का ध्येय है कि मंदिर कभी भी मौन नहीं रहने चाहिए। मंदिर कभी भी मौन नहीं रहने चाहिए, बल्कि मंदिरों से भगवान का नाम, उनकी कथा, उनकी पूजा प्रार्थनाएं सदा गुंजायमान होती रहनी चाहिए। मंदिर का तात्पर्य ही क्या है? मंदिर का तात्पर्य है जो भगवान नाम, भगवान विचार, भगवत भाव से हमें भर दे, वही मंदिर है। तो भगवान नाम, भाव, विचार मंदिर के पावन गोद में बैठकर हमें प्राप्त होते रहें। गांव में जो मंदिर होता है ना, गांव में जो प्रभु के द्वार होते हैं, प्रभु के मंदिर होते हैं, भगवान मंदिर, माता का मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर, सिया राम दरबार, तो उन मंदिरों से समाज का ये कर्तव्य है, धर्म तो है ही, कर्तव्य भी है कि हम मंदिरों पे बैठ करके समय समय पर भगवान नाम का गान, कीर्तन, जोर जोर से प्रभु नाम का गान, कीर्तन करते हुए भगवान का स्मरण करें। तो समय बहुत कीमती होता है। कल के चक्कर में काल आ जाता है, और कभी भगवान का नाम हमारे जिह्वा पर बहुत थोड़ा सा हम ले पाते हैं, क्योंकि संसार अपनी ओर खींचता है। सांसारिकता में भगवान के नाम के लिए वक्त बहुत कम मिलता है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन जो वक्त आपने भगवान के लिए बिताया, वो वक्त ही वक्त पे काम आएगा। कई बार हम सोचते हैं कि कथा में जाके बैठ गए, या भगवान नाम में जाके बैठ गए, या मंदिर में जाके बैठ गए, तो ये समय वेस्ट हो रहा है, समय वेस्ट हो रहा है हमके, ऐसा मन में कई लोगों को लगता है। लेकिन आपका सबसे वो बेस्ट समय नहीं है, वो सबसे बेस्ट समय है वो, जब आप भगवान के चरणों में बैठते हो।
सुख के पल हैं ज्यादा, जब भगवान के चरणों में बैठने के लिए हम वक्त निकालते हैं। जीवन में कोई दुख कष्ट आ जाता है तो उस समय किसकी याद आती है? किसकी याद आती है? अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार, इन सब से कहीं पहले जब कोई कठिन समय आता है ना, तो याद किसकी आती है? प्रभु की याद आती है, भगवान की याद आती है। हे राम, हमें बचा लो। हे प्रभु, हमारा इस दुख का निवारण कर दो। हे नाथ, हम इस झमेले में पड़ गए हैं, कुछ आपकी कृपा हो जाए। तो हम क्या तब भगवान को याद करते हैं। यद्यपि समय तो होता है, समय सबके पास होता है। आप 24 घंटे नहीं दे पाते हो, 12 घंटे नहीं दे पाते हो, 6 घंटे नहीं दे पाते हो, 3 घंटे नहीं दे पाते हो, लेकिन एक आध घंटा भगवान के लिए अवश्य देना चाहिए। उस समय को आप क्या कर रहे हो? सेविंग कर रहे हो उस समय की। क्या कर रहे हो? सेविंग कर रहे हो। उस समय को आप सच्चे अर्थों में इस तरीके से व्यर्थ नहीं जाने दे रहे हो, उसे फिजूल में नहीं जाने दे रहे हो, बल्कि उस समय का आप सार्थक उपयोग कर रहे हो। लोग कहेंगे नाम में क्या रखा है भगवान के, कथा में क्या रखा है भगवान के, लेकिन जरा 2 लोगों को खड़े कर देना और एक नाम से जुड़ा है, भगवत भाव से जुड़ा है, कीर्तन से जुड़ा है, कथाओं से जुड़ा है, उसके जीवन को देखना और एक उसके जीवन को देखना जो कभी कथा में नहीं जाता, कभी नाम नहीं लेता, कभी मंदिर में जाके 2, 5, 10 मिनट जाके नहीं बिताता है। एक उनके मन को देखना और एक उसके मन को देखना जो समय थोड़ा सा लेकिन प्रभु के लिए अवश्य निकाल लेता है, भगवान के लिए अवश्य निकाल लेता है। तो जिसने कभी समय नहीं दिया भगवान को, वो सदा बेचैन है, और जिसने समय दिया है वो चैन में है। तो भगवान के नाम को समय देना है हमें थोड़ा। आए 2 बार भगवान का नाम गाएंगे और फिर राम की कथा की ओर हम मुड़ेंगे, और ये समय के बीच में थोड़ा समय प्रभु के लिए अवश्य निकालेंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम श्री राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उठाइए दोनों हाथ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम सिया राम हरे हरे, सिया राम कीर्तन करते हुए दोनों हाथ उठा के, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम,
सीताराम राम राम बोलो राम राम राम। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम। सीताराम राम सीताराम राम राम सीता राम राम राम। ऋषियावर राम चंद्र की पवन सुत हनुमान की। बाबा भोलेनाथ की माँ अन्नपूर्णा लाडली सरकार की। टेकरी वाली माता महारानी की। आज इस परम पुनीत समय में जब हमारे रामलला सरकार अयोध्या में आ चुके हैं, ये परम स्वागत की बेला है प्रभु के। तो आज मां के इस गोद में प्रांगण में हम बैठे हैं। ये एक दिवसीय सत्संग इसीलिए रखा गया है कि प्रभु के राम को हम लोगों के हृदय तक पहुंचाएं। घट घट में राम है, कण कण में राम है, घर घर में राम है। इसीलिए जब नाम राम का आता है तो हृदय आराम से भर जाता है। नाम जब राम का गाया जाता है तो जीवन के सत्य की घोषणा करी जाती है। राम से बड़ा राम का नाम, प्रभु से बड़ा उनका नाम है। नाम ऐसा आधार है जो कलयुग के पातकी जनों को भी प्रभु के चरणों तक पहुंचा देता है। नाम वो डोर है, उल्टा जपा मरा 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 मरा, तो वाल्मीकि जी मरा मरा राम राम निकलने लगा। ये प्रताप है प्रभु के नाम का। किसान खेत में उल्टे सीधे जैसे कैसे भी बीज डाले तो बीज क्या होते हैं, फलित होते हैं कि नहीं होते हैं? कैसे भी किसान खेत में बीज डाल दे, वैसे ही
कैसे भी भगवान का नाम अपने हृदय में, अपने मुख में, अपने जीवन में डालो, वो फलदायी अवश्य होगा। तो नाम से बढ़कर के कलिकाल में भगवान नाम से बढ़कर के कुछ है ही नहीं। सारा जीवन हम अपने मुंह से नहीं राम निकाल पाते, तब भी जब चार लोग कंधे पे लेके चलते तो कहते हैं कि राम नाम सत्य है। सारा जीवन हम खुद नहीं बोले कि राम के नाम को लिया या नहीं लिया, लेकिन जब चलने की यात्रा बनेगी तो चार कंधे मिलेंगे और वो चिल्ला चिल्ला कर तुमसे यही कह रहे होंगे हमसे कि राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। राम का नाम ही सच है। तो बोला जाता है कि नहीं कि राम नाम सत्य है, यानी जगाया जाता है कि हम दुनिया की यात्रा में भाग दौड़ रहे हैं, लेकिन वो जब चलने की यात्रा होगी तब तो तुम्हारे साथ जो चलेगा वो राम का नाम चलता है, वो प्रभु का नाम तुम्हारे साथ चलेगा और कुछ तो साथ जाएगा नहीं। घर द्वार पत्नी परिवार पुत्र नाती पोते पद प्रतिष्ठा पैसा, ये सब साथ ले जा सकेंगे क्या? पता सबको है, कुछ साथ नहीं ले जाएंगे। वहां कुछ नहीं जाना है। वहां क्या जाएगा? वहां जितना इस जिह्वा से प्रभु को गा लिया वही साथ जाने वाला है। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम के नाम का प्रभाव अमित है, अमित प्रभाव है प्रभु के नाम में। ऐसा संतों ने गाया, पुराणों ने गाया, उपनिषदों ने गाया प्रभु के नाम की महिमा। तो भगवान के नाम को गाना है, भगवान के नाम को भजना है। सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते हंसते मुस्कुराते हमेशा भगवान के नाम को लेना है। कैसे लेना है? बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। सीताराम 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 सीताराम। एक जगह पे बैठकर अगर चार लोग बैठ गए एक जगह पे और राम के नाम को गाने लगे तो समझना चाहिए कि वहां चारों धाम आकर के विराजमान हो गए हो। चार भगवान के भक्त, चार प्रभु के प्यारे, चार प्रभु के प्रेमी, चार प्रभु को भजने वाले अगर साथ बैठकर उसको भजते हैं तो चारों धाम की यात्रा वहीं पूर्ण हो जाती है। अकेले अकेले भजन मत करो, अकेले अकेले भजन मत करो।
भजन में सबको साथ लो। जब भजन में सबको साथ लिया जाता है तो जैसे भोजन में कोई आपके साथ भोजन करते हुए बैठा हो ना, तो 2 की जगह 4 रोटियां खप जाती हैं। वैसे ही भजन में जब 2 लोग 4 लोग साथ बैठते हैं तो भजन का प्रभाव 2 गुना 4 गुना हो जाता है। इसलिए राम जो हमारे प्राण हैं, राम जो हमारे सत्य हैं, राम जो हमारा धर्म है, उन राम से हमें स्वयं जुड़ना है और अपनी संतानों को जोड़ना है। क्योंकि प्रभु श्री राम ने एक मानव जीवन में कैसा कैसा समय आता है, कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं, कैसे परिवार बनता है, कैसे प्यार मिलता है, कैसे सबका साथ मिलता है, ये प्रभु राम ने रामायण में हम और आपको अपने जीवन से बताया। अयोध्या में रामलला आए, अयोध्या में रामलला का होना ये हम और आपकी धन्य भागिता है। क्योंकि हम सदा से राम के रहे हैं और सदा राम के हैं, सदा रहेंगे। तो राम वो सत्य और वो प्रेम है जिसके आधार पर हम अपने संबंधों को, अपने सेवा को कैसा बना सकते हैं, प्रियकर बना सकते हैं। राम का चैत्र, राम चैत्र मानस, ये राम के चैत्र का मानस है, प्रभु राम का चरित्र है। क्या है? प्रभु राम का चरित्र है। और कहते कि व्यक्ति जैसे नई नई पोशाक पहनता है, नए नए वस्त्र पहनता है, जब नई पोशाक पहनता है तो उसे ये लगता है कि उसका व्यक्तित्व तो खिल गया हो, लेकिन बाहर का चोला जैसे सुंदर हो, स्वच्छ हो, अच्छा हो, तो उस बाहर के चोले को पहन करके भी हमारा व्यक्तित्व तो निखर जाता है कुछ। लेकिन जब हमारे अंदर का जो चरित्र है, उस चरित्र रूपी चोले को हम सुंदर बनाते हैं तो निश्चय ही हमारा जीवन चमक जाता है। प्रभु श्री राम बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं, और राघव इतने सरल और सहज थे कि प्रभु श्री राम कभी भी अभिमान या अहंकार से युक्त नहीं हुए, कभी भी। न तो कष्ट दुख के समय आए तो उनका मुख म्लान हुआ, और ना ही सुख का समय आया तो वो अभिमानी हो गए हों, ऐसा नहीं है। बल्कि प्रभु श्री राम ने दोनों में एक संतुलन बना करके रखा, बैलेंस बना करके रखा। तो एक बैलेंस्ड जीवन है भगवान श्री राम का, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, सुविधाओं में, अभाव में। लेकिन प्रभु राम का जीवन बड़ा बैलेंस्ड जीवन है, अर्थात हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। अगर हर परिस्थिति में हम प्रसन्न हैं तो ये प्रसन्नता प्रभु
बोले श्री राम श्यावर रामचंद्र की। भगवान श्री राम का जीवन ऐसा ही जीवन है जिसमें आप देखो तो प्रभु भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो बड़े सुखों में प्रभु पले बड़े। अयोध्या का महल में भगवान श्री राम आए और अयोध्या के महल में जब रामलला आए तो सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई, सभी का मन बड़ा आनंदित हो गया। प्रभु श्री राम उस अयोध्या को आनंद देते हैं, सुख देते हैं, प्रेम देते हैं। अवध की गलियों में राम जाते हैं। दशरथ और कौशल्या माता की महल में भगवान नाचते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। अयोध्या में महाराज दशरथ के महल में राम नाचते। किसकी उंगली पकड़ करके नाचते? बोले भक्ति की उंगली पकड़ करके नाचते। कौशल्या माता कौन है? कौशल्या माता भक्ति है और भक्ति की उंगली पकड़कर राम नाचते हैं। जब तक हृदय में भक्ति नहीं है तब तक भगवान को नचाया नहीं जा सकता। भक्ति के वश ही प्रभु नाचते हैं। दशरथ जी तो बुलाते रह जाते थे कि राम आओ राम आओ राम आओ। जब दशरथ जी भोजन करते थे ना तो भोजन करते हुए कई बार वो राम को बुलाते थे, राम आओ। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजिबाल समाजा। दशरथ कहते थे आओ राम, और राम के कानों में आवाज जाती थी पिता की, तो राम जी लेकिन नहीं आते थे। कब आते थे फिर? तो कहा जब माता कौशल्या उनको बुलाती थी। कौशल्या जब बोलने जाई, कौशल्या जब बोलने जाई, ठुमक 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 प्रभु चलही पराई। कौशल्या जब बोलने जाई। जब माता कौशल्या बुलाती थी राम आओ, तो प्रभु श्री राम माता कौशल्या के कहने पर तुरंत चल करके आ जाते। दशरथ के बुलाने पर राम नहीं आते थे जब तक माता कौशल्या भी आवाज नहीं दे देती थी। ज्ञानी तो व्यक्ति ज्ञानी जो होता है वो भगवान को पुकारता है, लेकिन भगवान पुकार किसकी सुनता है? पहले वो भक्ति की पुकार सुनता है। किसकी पुकार सुनता है? भक्ति की पुकार सुनता है। जब भक्ति बुलाती है तो भगवान को आना ही पड़ता है। जब तक भक्ति आमंत्रण नहीं देती, जब तक भक्ति नहीं बुलाती भगवान को, तब तक भगवान नहीं आने वाले। तो भक्ति का मतलब है एक सरल सहज मन। सरलता भक्ति। जो लोग सरल होते हैं ना, उनके जीवन में भक्ति आ जाती है और वो भक्त मती हो जाते हैं। लेकिन जिनके जीवन में सरलता नहीं होती वहां भक्ति नहीं आती है। हो सकता है ज्ञान आ जाए, लेकिन ज्ञान आ जाएगा पर भक्ति के बिना आएगा तो ज्ञान कैसा होगा? भक्ति के बिना का ज्ञान बिल्कुल सूखा ज्ञान होगा। उसमें शुष्कता होगी, उसमें कोई नरमी होगी ही नहीं।
तो भक्ति और ज्ञान जब तक नहीं मिलते तब तक पूर्णता है ही नहीं। कितने पुराण पढ़ लो, कितने वेद पढ़ लो, कितने शास्त्र पढ़ लो, लेकिन जब तक भक्ति नहीं है तब तक तुम्हारा वेद पुराणों का ज्ञान वो भी भक्ति के बिना शून्य है। कैसा है? शून्य है भक्ति के बिना। तो भक्ति बुलाती है। भगवान भी तो कहते हैं, मानव एक भगति कर नाता, एक भक्ति का नाता मैं मानता हूं, इसके अलावा मैं किसी नाते को नहीं मानता। भगवान कहते हैं मेरा भक्त जो है, अर्थात जिसके जीवन में भक्ति है, सरल मन है, जिसके जीवन में सहज मन है, वो मुझे प्रिय है। राम की यही प्रभु श्री राम का जीवन था। राम का जीवन, आप सारे देवों को ले लो, लेकिन सरल अगर किसी को कहा जाए तो वो मेरे प्रभु श्री राम है। कितने सरल प्रभु श्री राम, सरलता की को राम से बढ़कर के इस संसार में अन्यत्र कहीं भी परिभाषित नहीं किया जा सकता कि आखिर सरलता होती क्या है। अगर सरलता को जानना है, सरल होना क्या है, तो राम को जानो। भरी सभा लगी हुई थी, हजारों राजा बैठे हुए थे और उन हजारों राजाओं में बड़े बड़े वीर पराक्रमी महान बलशाली राजाओं की मानो फौज सारी जनकपुर में बैठी हुई थी। धनुष रखा हुआ था। मुनि विश्वामित्र राम को लेकर के गए और वहां सारे वीर राजा वो धनुष को उठाने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जनक जी ने कह दिया है कि जो धनुष को उठाएगा उसके साथ में सीता का विवाह करूंगा। सारे राजा इसी इच्छा में बैठे हैं कि सीता मुझे मिल जाए। उस सभा में राम भी बैठे थे और राम बैठे थे तो जब सारे राजा एक एक करके धनुष को उठाने के लिए गए, लेकिन एक भी तो उठा नहीं पाया। उठाना तो दूर, तिल भर भी नहीं हिला पाया कोई उस शिव धनुष को। सारे राजाओं को मुंह की खानी पड़ी। सभी राजा बैठे, उठते, जाके धनुष को उठाने की कोशिश करते और आके बैठ जाते सर झुका करके। धनुष को नहीं उठा पाए। धनुष को उठाने वाले फिर कौन रहे? जब गुरु विश्वामित्र जी ने देखा कि राम बैठे हैं चुपचाप, सब कुछ देख रहे हैं राम, तो मुनि विश्वामित्र जी ने कहा, राम, पहले तो लक्ष्मण ही इतना क्रोध में बोले, अभी कमल डाल की तरह धनुष को तोड़ दूं, पृथ्वी को भी कंदुक की तरह ले जाऊं, या पृथ्वी को घड़े की तरह पटक दूं और फोड़ दूं। लक्ष्मण जी ने बड़ी बड़ी बातें की, और लेकिन किसके बल पे की? बल तो राम का ही था ना। राम के बल पे लक्ष्मण जी ने बड़ी बड़ी बातें की, और लेकिन प्रभु श्री राम स्वयं कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब विश्वामित्र जी ने देखा सारे राजा बैठे थे, तो सबको बड़ा अभिमान था। सब क्या लेके गए थे? अहंकार लेकर के गए थे धनुष के पास, अभिमान लेके गए थे। और अभिमान लेके गए तो धनुष उनके लिए कैसा हो गया? बहुत भारी हो गया। यानी इतना भारी हो गया। ये भारी कैसे हो गया? मुझे राजाओं का अभिमान की गुरुता इस धनुष में समा गई, इसलिए धनुष भारी हो गया। और सारे राजा मुंह बना करके, मुंह छुपा करके, मुंह नीचे किए हुए बैठे हैं। इतने अभिमान में गए थे, लेकिन अभिमान चूर चूर हो गया। और प्रभु श्री राम जो जरा भी अभिमान नहीं, इतनी सरलता से कि जब विश्वामित्र जी ने कहा, राम उठो और इस शिव धनुष को चढ़ा दो, चढ़ाओ ही नहीं, तोड़ ही डालो। उठो राम भंजऊ भव
चापा मेटऊ तात जनक परितापा। जो विश्वामित्र जी ने कहा वो कोई महानतम ज्ञानी ही कह सकता है। बोले अपने सुख के लिए तो सब दुनिया में कार्य करते हैं, लेकिन धन्य होते हैं वो जो दूसरों को सुख देने के लिए करते हैं, जो दूसरों के सुख के लिए कृत्य करते हैं, काम करते हैं। अपने सुख के लिए तो दुनिया लगी है, दुनिया दौड़ रही है, पर के सुख के लिए जिसने अपने को लगाया वो धन्य होते हैं। प्रभु श्री राम जनक दुखी थे कि मेरी पुत्री का विवाह कैसे होगा, फिर क्या फिर मेरी सीता उसका विवाह नहीं होगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ही पहले इतनी कठोर कर दी कि जो शिव धनुष को उठाएगा उसको वैदेही से उसके साथ वैदेही का विवाह करूंगा। लेकिन यहां तो कोई नहीं ऐसा है। तो विश्वामित्र ने कहा राम मेटऊ तात जनक परितापा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अपना बल दिखा दो। विश्वामित्र कह सकते थे कि सारे राजा तो बेकार में आ गए, इतना अभिमान दिखा रहे थे, इतने अभिमानी हो रहे थे, और आप देखो मुंह बना करके बैठे हुए हैं सब, इसलिए तुम अपना बल दिखा दो राम, तुम अपना भुजाबल, अपना बाहुबल दिखा दो, अपना शौर्य, अपनी वीर्यता। तो प्रभु श्री राम से ऐसा नहीं कहा विश्वामित्र ने, बल्कि विश्वामित्र कहते हैं मेटऊ तात जनक परितापा, अर्थात अपना बल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जनक का दुख दूर करने के लिए तुम इस शिव धनुष को उठा दो, उठाओ, चढ़ाओ और तोड़ डालो। मेटऊ तात जनक परितापा, उठो राम भंजेऊ भव चापा, इसको तोड़ दो। वैसे कहते हैं संत लोग कि अगर राम जी धनुष को थोड़ा उठा मात्र देते तो इतने में ही विवाह हो रहा था। क्यों? क्योंकि राजा और लोग तो तिलवर भी नहीं हिला पाए थे। पर नहीं, विश्वामित्र ने जब ये नहीं कहा कि थोड़ा हिला दो राम या उठा लो, नहीं, तोड़ दो, क्योंकि विश्वामित्र चाहते, ये कहकर वो बताना चाहते हैं कि मेरे शिष्य का, मेरे राम का अभिमान ना बढ़ जाए कि देखो मैंने धनुष को उठा लिया है। नहीं, मेटऊ तात जनक परितापा, अर्थात जनक के दुख को मिटाने के लिए राम तुम धनुष को उठाकर अपना बल नहीं, बल्कि एक दुख को मिटाने के लिए यह कृत्य कर रहे हो। तो राम ने सुना तो राम उठ करके खड़े हो गए, और जब राम चल दिए धनुष के निकट तो प्रभु बड़ी सरलता के साथ चले जा रहे हैं, बहुत सरलता के साथ राम आगे बढ़े उस धनुष के। अब आप सोचिए कि जिस पर सबकी निगाह टिकी हो और जिसको गुरु का आशीर्वाद मिल गया हो, जहां कोई भी सफल नहीं हुआ, सारे राजा असफल हो गए थे, वहां राम बिल्कुल सरलता के साथ चले जा रहे हैं धनुष की ओर। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजल गामी, इतनी सरलता के साथ जा रहे हैं। हम इतना सा भी बड़ा काम करने जाते ना तो इतना अभिमान लेकर के जाते हैं, लेकिन राम इतना बड़ा काम करने जा रहे थे पर सहज ही चले। कोई बड़प्पन नहीं दिखा रहे, कोई बड़ाई नहीं दिखा रहे, कोई बल की घोषणा नहीं कर रहे राम, कोई भुजाएं फुलाकर नहीं चल रहे हैं राम, सहज ही चले। ऐसी सहज भाव से राम चले जा रहे हैं। गुरु को प्रणाम किया, गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना, इतनी सरलता। बड़े से बड़ा काम भी, वो भी मिनटों में कैसा हो जाता है, बिल्कुल कठिन से कठिन काम भी मिनटों में सरल हो जाता है जब आप
अपने गुरुजनों के चरणों में झुक करके जाते हो तो जब आप अपने बड़ों के चरणों में झुककर जाते हो तो बड़े बड़े काम वो भी बड़ी सरलता से उनका निर्वहन कर लेते हो, और छोटे से काम का भी निर्वहन नहीं हो पाता जब व्यक्ति अपने बड़ों के सामने नहीं झुकता तब। और प्रभु श्री राम बड़ों के सामने झुकते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। राम का आदर देना ये साधारण नहीं है। राम ने आदर दिया माता को, आदर दिया पिता को, आदर दिया उन्होंने अपने गुरुजनों को। राम ने सबके प्रति अपना ये व्यवहार दिखाया। इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, इतने बड़े शिव धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये काम की शुरुआत कहां से कर रहे हैं? सहज ही, यानी सहजता से कर रहे हैं, सरलता से कर रहे हैं। घमंड अभिमान में चूर होकर राम नहीं कर रहे, बल्कि सरल भाव से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उनको याद है कि कठिन काम को करने के लिए जब बढ़ रहे हो तुम, तो तुम्हें अपने बड़ों के आशीर्वाद की सदा जरूरत पड़ेगी। अगर तुम उनको लेकर नहीं बढ़े तो तुम्हारे लिए छोटा काम भी बड़ा हो जाता है, अर्थात वो भी सफलता नहीं, उसमें भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन बड़े काम में भी सफलता मिल जाती है जब गुरुजन तुम्हारे मस्तक पर हाथ रख देते हैं। ये माथा झुकाना साधारण बात नहीं है। माथा झुकाना या चरण वंदना करना, किसी को प्रणाम करना, किसी को नमन करना, किसी को नमस्कार करना, ये साधारण बात नहीं है। आप अगर किसी को वंदन कर रहे हो, किसी को नमस्कार कर रहे हो, किसी को प्रणाम कर रहे हो, किसी के चरणों में झुक रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप बड़े हो और सदा बड़े रहोगे। लेकिन जिन्हें झुकने में शर्म आती है ना, आज की संतानों को तो माता पिता के चरणों में झुकने में भी शर्म आती है। मैंने कई घरों में देखा है कि जहां माता पिता की चरण वंदना, गुरुजनों की चरण वंदना करने में भी शर्म महसूस करते हैं। अरे भाई, शर्म तो तब आनी चाहिए जब हम अपने माता पिता के चरणों में न झुक पाए, जब अपने गुरुजनों के आशीर्वादों को न ले पाए, तब शर्म आनी चाहिए। शर्म संपत्ति लेने में नहीं आती माता पिता की, लेकिन माता पिता का सम्मान करने में, उनको वंदन करने में शर्म महसूस होती है। और संपत्ति के समय जब संतानें संपत्ति का पिता की बंटवारा करती है तो उस समय शर्म करती है? नहीं करती। उस समय शर्म नहीं आती, उस समय बेशर्मी की हदें पार हो जाती है जब संपत्ति के लिए संतानें माता पिता को ही अपशब्द और गालियां देती है। शर्मनाक बात तो ये है। और मैं एक बात इसके साथ अवश्य जोड़ूंगी कि वो माता पिता जो सिर्फ संतान को जन्म देते हैं वो निकृष्ट कोटि के माता पिता हैं। जो माता पिता संतान को जन्म देते हैं सिर्फ वो निम्न कोटि के हैं। जो संतान को संपत्ति देके जाते हैं वो मध्यम कोटि के हैं। लेकिन जो अपनी संतानों को संस्कार दे करके जाते हैं वो उच्च कोटि के माता पिता कहे जाते हैं। तो जन्म दे देना संतान को, ये बड़ा कार्य नहीं है। संपत्ति भी दे देना ये भी ज्यादा मायने नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय।
ये तो सपूत और कपूत पर निर्भर करता है। अगर पुत्र कुपुत्र होगा, पुत्र कपूत होगा, अगर संस्कारहीन होगा, तो पिता कितने ही लाखों करोड़ों की संपत्ति देकर के चली जाए, वो उस संपत्ति का उपयोग कहां करेगा? वो उस संपत्ति का उपयोग व्यसनों में करेगा, उस संपत्ति का उपयोग वो जुआ मदिरा आदि में करेगा, उस संपत्ति का उपयोग वो व्यर्थ के कार्यों में करेगा। लेकिन धन्य है जो अपनी संतानों को संस्कार देने की कोशिश करते, जो जरा भी चूक नहीं करते अपनी ओर से अपनी संतानों को संस्कार देने में। तो इस संसार को तुम संतान देकर के जा रहे हो तो तुम कोई उच्च कोटि के नहीं। इस संसार को अगर संपत्ति देकर के जा रहे हो तब भी तुम बड़े नहीं हो, लेकिन इस संसार में संतानों को या कहीं भी आप संस्कार देके जा रहे हो तो आप बड़े हो। तो सोचिए कि ये संस्कार, तो मैं आज देश की संतानों से एक ही भाव निवेदन करूंगी कि तुम बड़े बड़े कामों को भी सरल बना सकते हो, कठिन से कठिन कार्यों को भी सरलता से आप सफलता तक ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है, और वो शर्त क्या है? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माथा, मात पिता गुरु ना बही माथा। माता पिता गुरु बड़ों के चरणों में प्रणाम वंदन करना, इससे जिनका सूर्योदय होता है उनके भाग्य का सूर्य भी चहुं ओर प्रकाश फैलाता है। तो इनकी चरण वंदना करने में कभी भी शर्म मत करो, वंदना करने में संकोच मत करो, शर्म मत करो। ये बहुत कुछ देते हैं इनके आशीर्वाद। तो प्रभु श्री राम, ये तो राम का जीवन है, और सहज ही चले सकल जग स्वामी। बड़े बड़े वीर जहां बैठे हो, अभिमानी जहां बैठे हो, वहां राम की चाल कैसी है? बड़ी सरल चाल है राम की, बड़े सरलता से राम चले जा रहे हैं, और उस सरलता से उन्होंने गुरुतर शिव धनुष को भी यानी हिलाया ही नहीं, उठाया ही नहीं, बल्कि तोड़ डाला। जनक का दुख मिट गया। तो यही मेरे राम है, यानी जो सबका आशीर्वाद लेकर के चलते हैं, और दूसरा जो सहजता के साथ चलता है, अकड़ से नहीं चलता, अभिमान से नहीं चलता, वो श्री राम है। और तीसरा, जिन्होंने अपने भाइयों से बना करके रखा, जिन्होंने भाइयों, यानी आज के समय में भाई आपस में संपत्ति का बंटवारा करते हैं, लेकिन मेरे राम वो हैं जो कहते हैं कि बांटी विपत्ति सबई मोई। भाई, हम भाइयों ने विपत्ति को बांटा है। रामायण प्रमाण है इस बात का। राम ने ये नहीं कहा, राम कहते हमने संपत्ति को नहीं बांटा, हमने विपत्ति को बांटा है। बांटी विपत्ति सबई मोई, भाई हमने विपत्ति को बांटा है। जब मैं वन को चला गया तो मेरे भरत ने राज्य को संभाला, सिंहासन के नीचे बैठ करके जिसने शासन चलाया वो मेरा भरत। मेरे लक्ष्मण ने साथ खड़े होकर के सेवा दी है। मेरा शत्रुघ्न भरत की सेवा में रत। तो राम कहते हैं कि संपत्ति नहीं, बल्कि हमने मिलजुल करके विपत्ति को बांटा है। कितनी ही बड़ी विपत्ति हो, पर जब भाई भाई का साथ देता है तो हर विपदा छोटी हो जाती है।
लेकिन जब भाई भाई का साथ नहीं देता, संपत्ति के बंटवारे के लिए भाई भाई बैठ जाते हैं, लेकिन विपत्ति के बंटवारे में वो बंट जाते हैं, साथ नहीं बैठ पाते। अगर भाई मिलकर विपत्ति को बांटे तो वहां जैसे अयोध्या का दरवाजा विपत्तियों ने खटखटाया था, लेकिन भाइयों ने मिलकर के उस विपत्ति को बांटा, तो वही अयोध्या आज भ्रातृत्व प्रेम की वो धरा है जहां भाइयों का अनुपम अद्वितीय प्रेम देखने को मिलता है। तो सिर्फ संपत्ति नहीं, विपत्ति भी बांटो, ये राम ने कहा। भाई तो वही है, भाई तो वही है जो विपत्ति को भी बांटे, वही भाई है, वरना कैसा भाई? ये मेरे प्रभु श्री राम है। और यही नहीं, और राम ने आगे क्या बोले, भाई सेवा में रहते हैं, भाई साथ देने वाले, भाई एक दूसरे की विपत्ति को बांटने वाले हैं। तो प्रभु श्री राम ने दिखाया कि ये भाई होते हैं। तीसरी बात भगवान श्री राम के जीवन की वो ये कि भगवान श्री राम ने मित्रता में किसको अपनाया, किसको मित्र बनाया। आप देखो, प्रभु श्री राम ने उस लंका के विभीषण को भी अपना मित्र बना लिया। विभीषण को भी राम ने अपना मित्र बना लिया, अपना सखा कहा, उसे मित्रवत व्यवहार किया विभीषण के साथ। जबकि विभीषण राक्षस था, विरोधी रावण की लंका से आया था, लेकिन उस विभीषण को राम ने गले से लगाया और उसको अपना मित्र बनाया। आजकल की मित्रता क्या है? और उस मित्रता को न सिर्फ राम ने निभाया बल्कि विभीषण ने भी निभाया। जिस समय विभीषण शरण में आए थे तो सुग्रीव ने राम जी से कहा था कि ये शत्रु का भाई है, ये मित्रता के योग्य नहीं है। यद्यपि भगवान राम चाहते तो कह सकते थे कि सुग्रीव तू भी तो बाली का भाई है, जब तू मेरा मित्र हो सकता है तो विभीषण क्यों नहीं हो सकता। लेकिन राम ने ऐसा कहकर के सुग्रीव के अंदर संकोच नहीं जगाया, बल्कि राम ने कहा सुग्रीव तू ठीक कहता है, ये शत्रु का भाई है, लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा, जो अपने हाथ फैला रहा है, तो जो जिसके जीवन में जो अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा है, उसके हाथ को अगर मैं छिटक दूं तो ये धर्म नहीं कहता है। इसलिए जो हाथ तुम्हारी ओर इसलिए तुम्हारी ओर गया है कि तुम उस हाथ को सहारा दे पाओ, पकड़ पाओ, तो राम कहते हैं आज विभीषण ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया है तो मेरा धर्म कहता है, कर्तव्य कहता है कि मैं उसके हाथ को पकड़ूं। तो प्रभु श्री राम ने विभीषण को स्वीकार किया, विभीषण को अपना बनाया। आजकल की मित्रता जो है वो कहां तक सीमित है? पान और पत्ते तक सीमित है। आज के समय की मित्रता पान और पत्ते तक सीमित है, लेकिन मित्रता तो उसको कहा जाता है जहां मित्र के गुण दोषों को जानते हुए उसके दोषों को मिटाने की चेष्टा करे और उसको गुणों को जाने, उसको गुणवान बनाने के लिए, अपने मित्र के और उसके कष्टों में खड़े रहने के लिए जो अपना साथ देता है वो मित्र होता है। लेकिन चार लोग बैठ के पत्ते खेल लिए, चार लोग बैठ के किसी व्यसन से जुड़ गए, वो मित्र कहे जा सकते हैं क्या? नहीं, वो मित्र नहीं कहे जा सकते। मित्रता इसी को कहते हैं कि जहां किसी के दुख में आप साथ खड़े हो। जे न मित्र दुख होई दुखारी, अगर आप दुख में उसके शामिल नहीं है, उसके दुख से दुखी नहीं है, तो आप मित्र नहीं है। राम ने क्या बांटा था? राम ने दुख बांटा था,
अपनों का दुख को बांटा था राम ने उनकी विपत्ति को बांटा था। लेकिन रावण क्या करता था? रावण बांटता तो था संपत्ति। रावण क्या बांटता था? संपत्ति बांटता था, लेकिन विपत्ति नहीं बांटता था। अर्थात अगर कोई दुख में है तो रावण उसके दुख को बंटवारा नहीं करता था कि थोड़ा दुख तू तो थोड़ा तेरा दुख मैं ले लूं, थोड़ी विपत्ति तुझ पे ये तो थोड़ी तेरी विपदा में मैं साथ हो लूं, जिससे तेरी विपदा का ये समय कट जाए। तो राम ने विपत्ति को बांटा आपस में। कैसे? कि जिस समय वो युद्ध चल रहा था तो रावण ने अपने साथ बड़ी सेना खड़ी कर ली थी। बड़ी सेना कैसे खड़ी कर ली थी? कि जय जस जोग बाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनीचर कीने। रावण ने किसी को घर दे दिया, किसी को महल दे दिया, किसी को सोने की अट्टालिका दे दी, किसी को कुछ दे दिया। सुखी सकल रजनीचर कीने, राक्षसों को ऐसे उसने खुश कर लिया, सबको दिया, घर मकान दुकान भवन महल उसने बांटे। जही जस जोगी बांटी ग्रह दीने, उसने ये सब बांटा, संपत्ति बांटी उसने। लेकिन संपत्ति को बांटने पर भी उसने विपत्ति को नहीं बांटा। क्यों? क्योंकि जब युद्ध चल रहा था तो राम की सेना के बाणों ने इतनी जोर से प्रहार किया उन राक्षसों पर कि राक्षस भागने लगे। और जब राक्षस भागने लगे तो रावण पीछे तलवार लेके खड़ा था, और तलवार लिए खड़ा हुआ रावण कहता है, भाग के लौट रहे हो मैदान से? क्या इसीलिए मैंने तुमको मकान दुकान दी है? क्या इसीलिए मैंने तुम्हें भवन दिया है? तो रावण तलवार लेके खड़ा था कि अगर तुम युद्ध छोड़ के भाग रहे हो, राक्षसों से बोला, तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तो जब राक्षस बेचारे क्या करें, अब उधर जाएं तो राम की सेना अर्थात बानर आदि बहुत बलशाली, तो अपने बल से इन्हें परास्त कर रहे थे, और दूसरी ओर अगर पीछे भागे तो उन्हीं का स्वामी उन्हें मारने के लिए आतुर बैठा है। अब वो क्या करें? तो राक्षस फिर भागे, और राक्षस जब फिर राम की सेना को मारने के लिए दौड़े तो राम जी की सेना बानर आदमियों ने फिर से इतनी जोर से प्रहार किया कि राक्षस पुनः मैदान छोड़ के भागे। तो रावण ने राक्षसों को पकड़ना शुरू कर दिया और कहा, मैदान छोड़ के भाग रहे हो? क्या इसी दिन के लिए ये सब दिया था तुम्हें? ये सुख, ये सुविधाएं, ये संपत्ति, ये सब इसी दिन के लिए दिए थे क्या? और ये कहते हुए रावण जब उन राक्षसों पर प्रहार करने लगा तो राक्षसों को लगा कि अब मरना तो है ही, तो इधर रावण से क्यों मरे, फिर तो राम की सेना से ही मरे। और दूसरी ओर राम जी थे जिन्होंने इन बानरों को देखा। तो ये बानरों को जब कहते हैं ना कि व्यक्ति को लगता है कि अब उसे कहीं ठौर नहीं है, तो वो अपना पूरा कलेजा लगा देता है। वैसे ही जब राक्षसों को लगा अब मरना तो है ही, चाहे उधर मर ले चाहे इधर मर ले, तो उन्होंने सोचा कि अब अपना पूरा जोर लगा देना है। तो राक्षसों ने जब पूरा जोर लगा दिया तो राम की सेना के बानर डर के मारे वो भागने लगे। और जब राम की सेना के वो बानर भागे तो राम ने उन बानरों के हाथ को पकड़कर कहा, भाग क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, प्रभु अब हम इससे युद्ध नहीं कर सकते, इस रावण की सेना से युद्ध नहीं कर सकते, ये सेना तो हमारे ऊपर भारी पड़ रही है। राम भी तलवार लेके खड़े हो जाते, अगर राम भी धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाते कि अब मेरे लिए मरो, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। जो रावण ने किया वो राम ने नहीं किया। रावण तलवार लेकर खड़ा था, मेरे लिए मरो, लेकिन राम धनुष बाण लेकर खड़े नहीं हुए कि मेरे लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। राम कहते मेरे लिए मरना नहीं है, तुम्हें तो मेरे लिए जीना है। और इसीलिए राम आगे आके खड़े हो गए, बानरों से कहा तुम पीछे जाओ। बानर पीछे चले गए
और जब बानर पीछे चले गए, अब बानर मन में सोच रहे हमारे प्रभु तो ये भी नहीं कह रहे कि तुम इतने कायर हो कि मैदान छोड़कर भाग रहे हो। राम ने नहीं कहा तुम इतने डरपोक, इतने कायर या इतने निर्बल हो कि तुम मैदान छोड़कर भाग रहे हो, ये नहीं कहते राम, बल्कि राम कहते जाओ, थक गए हो। अरे बानरों, तुम जाओ, पीछे जाके बैठ जाओ, थक गए हो, अब मैं युद्ध करूंगा रावण से और रावण की सेना से। और राम जी ने युद्ध किया। सुनो सुग्रीव विभीषण अनुज संहारे सेन, मैं देखूं खलबल दलई। राम कहते हैं अब मैं आगे आऊंगा, तुम सब पीछे जाओ। तो एक तो वो मालिक बन के बैठा था जो कह रहा था कि मेरे लिए मरो, और एक वो था मालिक, एक वो था स्वामी जो ये नहीं कह रहा था कि मेरे लिए मरो, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, ऐसा नहीं कहा राम ने। बस यही अंतर है राम में और रावण में। राम हर एक की विपदा में उसके साथ खड़े थे और रावण हर एक की संपदा में उसका साथ देने वाला था, लेकिन विपदा में साथ देने वाला नहीं था। तो जो विपत्ति में साथ न दे वो साथ कैसा? कहते ना, एक साधारण सी बात है कि बेशकीमती घड़ी पहने हो तो दुनिया आगे पीछे घूमती है। अगर हाथ में बेशकीमती घड़ी हो तो दुनिया आगे पीछे घूमती है, लेकिन जब घड़ी संकट की हो उस समय तुम्हारा जो साथ दे रहा है वो रिश्ते सबसे ज्यादा बेशकीमती होते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा बेशकीमती होते हैं। जो कीमती घड़ी तुम्हारे हाथ में सिर्फ तब तक साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि संकट की घड़ी में जब तुम्हारे साथ है तब तुम्हारा साथ दे रहे हैं। वो तुम्हारा सच्चा मित्र है, वो तुम्हारा सच्चा हितैषी है, वो तुम्हारा सच्ची अर्थों में अपना है। तो लोग साथ दे देंगे कहां तक? बोले पान खिलाने में लोग साथ दे देंगे, किसमें? पत्ते खेलने में। लेकिन क्या लोग साथ देंगे जब आप विपत्ति में हो, जब आपको सहानुभूति की, आपको धैर्य की आवश्यकता है, जब आपको साथ की आवश्यकता है, तब कितने लोग आपके साथ खड़े हैं? तो राम सबके साथ खड़े हुए। जब विभीषण को लात मारी गई तो राम साथ खड़े थे विभीषण के। जब सुग्रीव की पत्नी को बाली ने हरण कर लिया, सुग्रीव को बहुत कष्ट दिया, तब राम सुग्रीव के साथ खड़े थे। तो सुग्रीव के साथ उसकी विपत्ति में राम खड़े थे, विभीषण के साथ उसके संकट की घड़ी में राम उसके साथ खड़े थे। बानरों पे जब संकट आया और मृत्यु उन्हें सामने नाचती हुई दिखाई दे रही थी, तब राम उनके साथ खड़े थे और उनसे कहीं आगे खड़े थे। तो जो ऐसी परिस्थिति में आपको प्यार देता हो, जो ऐसी परिस्थिति में आपका साथ देता हो, वो साथ ही सच्चा साथ है। और ऐसा साथ शायद संसार में कुछ लोग तुम्हारा दे पाए, लेकिन हाँ, परमात्मा एक ऐसा अवश्य साथी भी है, मित्र भी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। वो माता भी है, पिता भी है, मित्र है, सखा है। वो हर परिस्थिति में जिसके द्वार पे तुम्हें सिर्फ प्रेम मिलेगा वो परमात्मा ही होता है। तो ऐसे हमारे राम हैं जिन्होंने सदा उनका साथ दिया जो निर्बल थे, जिन्होंने उनका साथ दिया जो अपने को दीनहीन मानते थे। निषाद राज केवट अपने को दीनहीन मानता था, शबरी अपने आप को हीन मानती थी, लेकिन राम ने उन्हें स्वीकार किया। तो ये जो प्रेम का परिचय है वो राम ने संसार को प्रदान किया।
राम ने दुनिया को चैत्र दिया और इसीलिए प्रभु ने जब राजसी पोशाक को त्याग करके वल्कल वस्त्र धारण किए, जब राम का चोला राजसी पोशाक से हटकर राम का चोला वल्कल वसन हो गया, तब मेरे राम ने इस संसार को दिखाया कि व्यक्ति की कीमत उसके वस्त्र महंगे हैं इससे नहीं है, बल्कि व्यक्ति की कीमत उसका चैत्र उज्जवल है तो वो कीमती है। तो धन्य ऐसे प्रभु श्री राम, ऐसे प्रभु राम का जो जीवन, जो व्यक्तित्व, वो अपने आप में सारे संसार के लिए प्रेरक है। तो राम की कथा, रामायण, राम का चैत्र हमारे वो उज्ज्वलता हमारे समाज को प्रदान करता है जिसमें हम ये जान पाते हैं कि हमारा जीवन कैसे सुखमय हो। राम के जीवन में धर्म था, इसलिए सारे सुख राम के साथ थे। ऐसा नहीं है कि कंटक पथ पर चल रहे थे तो प्रभु को कोई कष्ट हो रहा होगा या उनका मन रो रहा होगा या वो विकल हो रहे होंगे। नहीं, प्रसन्नताम या नगताभिषेकस्त था, कांटे पथ पर पड़े हुए थे, शरीर पर कोई कीमती वस्त्र नहीं थे बल्कि वल्कल थे, आभूषण नहीं थे उनके शरीर पर कुछ भी, लेकिन फिर भी राम ने मुस्कुराने को अपना आभूषण बनाया, चैत्र को अपना वसन बनाया राम ने, और धैर्य को अपना तप बनाया और धर्म के लिए सारा जीवन लगा दिया। इसीलिए राम हमारे हैं। तो ऐसे प्रभु श्री राम हम भी अपने जीवन में अगर प्रभु ने जो चैत्र दिया उस पर चलने की कोशिश करते, आचरण बहुत बड़ी चीज है। हम चरण तो पूजते हैं राम के, लेकिन राम के चरण ही पूज्य नहीं है, बल्कि चरणों से कहीं बढ़कर के हमारे श्री राम का आचरण पूज्य है। और कोई भी शिक्षा हो वो आचरण से जुड़ी जब होती है तो प्रभाव पैदा करती है। तो बारंबार यही कहूंगी कि हम प्रभु के चरणों में तो जाते हैं, लेकिन उनके आचरण में हम जाते हैं कि नहीं जाते। हम प्रभु के चरणों में तो अपनी हाजिरी लगा देते हैं, लेकिन भगवत आचरण के जो पन्ने हैं उन पर हम अपनी हाजिरी लगाते हैं या नहीं। ये रामायण का एक एक पन्ना प्रभु के आचरण और प्रभु के चैत्र से युक्त है। तो ऐसे आचरण के ये पन्ने हैं रामायण, जहां हम अपने चरणों को कैसे धर्म की ओर आगे बढ़ाएं, हम अपने कदमों को कैसे कठिन रास्तों पर ले जाते हुए भी हम धैर्य के साथ अपने श्रेष्ठता और व्यक्तित्व को बरकरार रख पाएं, ये हमें राम का चैत्र ही बताता है। तो राम का चैत्र है एक ऐसी शुरुआत जिसमें नम्र होना, जिसमें हम वंदन करने में शर्म न करें बड़ों को, हम प्यार लुटाने में कंजूसी न करें, हम विपत्ति बांटने में कभी पीछे न हटें, और संकट की घड़ी में हम साथ देने से गुरेज न करें। बस यही तो रामायण है। तो उस रामायण को हमें अपने जीवन में उतारना है। चूंकि रामलला अयोध्या में हमारे बीच आए, इसीलिए ये जो एक एक दिन की कड़ी जो मैंने अपने शेड्यूल में जोड़ी है, अर्थात ये एक दिन आपके ग्राम पिडौरा के लिए था, और यहाँ हमने हमारे श्री महेश मादिया जी, जिनसे बोला गया कल कि हमारा पिडौरा में आना होगा और कुछ सत्संग चर्चा, माँ के चरणों में राम जी का नाम 2 बार ले लिया जाए, तो मुझे लगेगा कि ये यात्रा आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए माता महारानी के पावन चरणों में प्रभु नाम की ये एक 1.5 घंटे का सत्संग जो रखा गया था, वो सत्संग
आज हम और आप माँ की गोद में हैं, माँ के चरणों में हैं। और कहते हैं ना कि ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने जब आंखें खोल दी तो घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। ये माँ का द्वार है। तो मुझे लगा कि वहां मौन क्यों है। तो अभी रामलला का जो आगमन हुआ तो उस समय यहाँ कुछ ना कुछ रहा होगा अवश्य, लेकिन मुझे लगा कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, इसीलिए मैंने सोचा कि इस उत्सव की कड़ी में पिडौरा को भी जोड़ते हैं और यहाँ भी हमारे प्रभु श्री राम का नाम भले ही आधा एक घंटे के समय के लिए लिया जाए, लेकिन लिया अवश्य जाए। हम चार प्यारे प्रभु के मिल बैठ करके उनका नाम लें ऐसे भाव के साथ। तो यही राम के चैत्र, रामायण की चौपाइयां, रामायण के पन्ने, ये राम के चैत्र की उद्घोषणा कर रहे हैं। इन रामायण के पन्नों को आप दिन में भले ही एक पन्ना या एक पेज रामायण पढ़ते हो, लेकिन अवश्य अपने घर में पढ़िए और स्वयं पढ़िए। अपने बच्चों को भी पढ़ने की शिक्षा दीजिए। क्यों? क्योंकि हम कॉन्वेंट स्कूलों की मोटी मोटी किताबें पढ़ने और पढ़वाने के लिए अपने बच्चों पर खूब दबाव और प्रेशर बनाते हैं, लेकिन अगर बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही हम अपनी संतानों को प्रेम से रामायण के पन्नों से अगर जोड़ेंगे तो वो रामायण के पन्नों का उनके जीवन में जब गान होगा, जब पाठ होगा, तो निश्चय ही रामायण उनके जीवन में उतरेगी और तब हमारी संतानें, तब हमारे बच्चे, तब हमारी भावी पीढ़ी धर्म से, धैर्य से, सहनशीलता से, त्याग और तपस्वी भाव से जुड़ पाएगी। तो ऐसे ही भाव के साथ आए, प्रभु नाम लेंगे, क्योंकि ज्यादा समय न लेते हुए